श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, गुरु महाराज ने मुझको जैसा काम करने की आज्ञा दी है, अवश्य ही वह काम इतना विशाल, इतना भारी है कि मैं उसको पूर्ण रूप से कर सकूं, यह मुझे बहुत कठिन मालूम हो रहा है। यह सत्संग का काम वही काम है। अभी आपने सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में सार और असार का ज्ञान होता है। सार और असार का ज्ञान करा देना सरल नहीं है। जो इसको नहीं समझते हैं वे इसको हल्का समझें, हो सकता है, लेकिन जो इसको जानते हैं वे जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो ऊंचा स्थान रखता है उसमें है कि उसको सार असार का ज्ञान हो जाए। यह बहुत विशेष बात है। जो जानकार लोग हैं वे जानते हैं। मैं जो थोड़ा जानता हूँ वह आप लोगों से कहूँगा। पहली बात यह है कि मनुष्य जहाँ भी हो, जिस हालत में हो, वहाँ वह सोचे कि वहाँ उसका रहना कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। जिस हालत में वह है उस हालत में उसको रहना चाहिए व नहीं। बुद्धिमान लोग जानते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि आपदाजनक स्थान हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ शांति नहीं वहाँ से उसको शांति के स्थान में जाना चाहिए। हम लोग इस संसार में रहते हैं। एक गांव के लोग जिस हालत में रहते हैं दूसरे गांव के लोग भी उसी हालत में है। तमाम संसार की यह एक ही बात है। हम लोग जगते हैं, स्वप्न में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, पुनः जगते हैं, फिर जिनसे जो काम बन पड़ता है करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी देश के आदमी सोए नहीं, जगे नहीं, जग कर काम करे नहीं। बहुत विद्वान, अविद्वान, धनाढ्य व निर्धन किसी भी तरह के होने पर सोना और जगना लगा ही रहता है। जगने में, स्वप्न में, गहरी नींद में हम लोग क्या क्या फल पाते हैं सबको मालूम है। तमाम संसार की यह हालत है। हम दूसरों से पूछें कि आपको स्वप्न में जगने में कैसा होता है, यह पूछना कठिन है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। किंतु इतिहास पुराणों को पढ़कर ज्ञात होता है कि जितने पहले हुए, अभी हैं और जो होंगे, सभी सोने जगने में यही परिणाम पाते हैं और पावेंगे। किसी को जगने में चैन नहीं मिलता है। कहिए कि गहरी नींद में चैन होता है तो इसका पता नहीं कि उस समय वे चैन में थे व चैन में नहीं थे। जगने पर कहते हैं बहुत गहरी नींद में सोया। बहुत गहरी नींद के समय इसका ज्ञान नहीं था। ऐसा भी नहीं होता कि गहरी नींद में कोई काम नुकसान नहीं होता, बल्कि कहते हैं कि सो गया तो अमुक काम खराब हो गया और गहरी नींद की अवस्था बराबर रहती भी नहीं है। इससे जाना जाता है कि वह अवस्था भी ठीक नहीं है। लोग ऐसा भी काम कभी कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे जाना जाता है कि हमको इन अवस्थाओं में चैन नहीं है। चाहे कुछ बनकर संसार में रहो, संसार में रहना ही ऐसा है कि शांति पूर्वक रहने का स्थान नहीं है। बिहार राज्यांतर्गत
अररिया जिले के फारबिसगंज के एक ब्राह्मण थे। उनको बहुत कम जमीन थी। सर्वे काल में उनकी जमीन बटाईदारों ने लिखा ली। बेचारे ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। बटाईदारों से मुकदमा लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दिल्ली चले गए। बहुत प्रयास और प्रतीक्षा के बाद उनको कई दिनों के पश्चात 1 बजे रात्रि में मिलने का समय मिला। जब वे ब्राह्मण प्रधानमंत्री नेहरू जी के समीप गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी अपने काम में 1 बजे रात होने पर भी बहुत व्यस्त हैं। नेहरू जी ने पूछा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कहा, आपको देखकर लगता है कि आपसे सुखी मैं ही हूँ। इतनी रात तक जगकर काम करने की मुझे कोई ज़रूरी नहीं रहती। आप इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी चैन नहीं है। यह सुनकर पंडित नेहरू बहुत प्रसन्न हुए और इनका काम भी कर दिया। इस लिहाज से दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। घर-वार छोड़कर गाछ के नीचे रहो तो गाछ के नीचे रहने पर भी दुनिया कहाँ छूटी। भूख लगने पर कंदमूल खोजने और प्यास लगने पर कुएं की ओर जाना ही पड़ेगा, अथवा कंदमूल जंगल में नहीं मिले तो गांव की ओर, बाजार की ओर जाना ही पड़ेगा। अभी आपने सुना, व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। रामचरितमानस। कोई अपना सिर ऊंचा करना चाहे तो माया की यह प्रचंड सेना ऊपर होने नहीं देती। बाहर में तो नहीं, लेकिन सोचिए कि अपने अपने अंदर हैं वा नहीं। इन विकारों में फंसकर लोग क्या क्या करते हैं, विचारिए। एक हाकिम के लिए भी और एक किसान के लिए भी वही बात। सबसे आसान काम किसानी है, उसमें भी झंझट है। विद्यालय कितना पवित्र होना चाहिए, उसमें भी सुनने में आता है आपस में झगड़ा झंझट होती है। निम्न विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की भी यह बात सुनी जाती है। अंगुली दिखाने का काम श्री राम से भी हो गया। बाली ने कहा, आप तो धर्म के अवतार हैं, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? युधिष्ठिर को दबकर झूठ बोलना पड़ा। अर्जुन ने कह दिया, भाई साहब, आपको वह दोष लग गया जो श्री राम को लग गया था। यह संसार काजल की कोठरी है, यहाँ कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है और उसका फल दुख अवश्य होता है। इसलिए इस संसार से भाग जाना अच्छा है। काम क्रोधादिक विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है, तो सतयुग में ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुआ और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसलिए ऐसा मौका यदि मिले कि इससे निकल जाएं तो इससे निकलना ही अच्छा है। आजकल अष्टग्रह का डर हम लोगों के यहाँ बहुत है। इस डर के मारे लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं आदि। डर होना भी अच्छा है। संत कबीर साहब ने कहा, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जो लोग उद्यम करने वाले हैं, सभी यदि डर करना छोड़ दें, आपके जिम्मे जो काम है उसको छोड़ दें, तो उसका नतीजा बुरा हो जाएगा, अपने ऊपर ही हानि हो जाएगी। ऊपर वाले पद से हटा न दें, नीचे न कर दें, इस डर से लोग नौकरी करते हैं। इस साल लोग यज्ञ बहुत करते हैं, क्यों? डर के मारे। लेकिन यह डर कितने दिनों के लिए? सुनने में आया है कि पंडित लोग कहते हैं कि 2.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा।
लेकिन जो माया के प्रभाव जन्म जन्मांतर से हमारे ऊपर लगे हैं, उनसे क्यों नहीं डरते हैं? माया की सेना जो कराना चाहती है वैसा करा लेती है, अपनी इच्छा नहीं रहने पर भी। इसलिए उस बड़े की शरण लेनी चाहिए जिसके वश में माया है, जिसके इशारे पर माया नाचती है। संत कबीर साहब ने कहा है, काल रूपी चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दुई पाट ला तामे जीव पिशात। आसे पासे जो रहे निपट पिशावे सोए, कीला से लागा रहे ताको विघ्न न होए। जिस समय कबीर साहब थे उस समय अष्टग्रह की कोई बात नहीं थी, लेकिन समझिए तो कबीर साहब के पहले भी और अब भी उस काल की चक्की चलती ही रहती है। किले से तात्पर्य है परमात्मा का, जिसके सहारे से सगुण और निर्गुण सारा विश्व गुंथा हुआ है। जैसे कील से जाते का पट्टा गुंथा हुआ है, परमात्मा से सटकर रहा तो संसार में भी कुशल है और परलोक में भी। इसी से मोक्ष मुक्ति निर्वाण मिलता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाए, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगर आई, रही न सकई हरि भगति विहाई। रामचरितमानस। अर्थात जैसे बिना धरती के जल ठहर नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे, हे गरुड़ जी सुनिए, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख दूसरी जगह रह नहीं सकता। जहाँ भक्ति है वही मोक्ष है। कोई कहे कि संसार से छूटने का और कोई उपाय है तो वह हो नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति करो, कल्याण होगा। संसार में जो कल्याण है, स्वर्ग में जो कल्याण मिलता है, वह अकल्याण में बदल जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस। जहाँ जहाँ स्वर्गादिक लोक हैं, वहाँ वहाँ कुछ न कुछ आपदा है। ब्रह्मा को भी दुख होता है, ब्रह्मलोक में जाने पर भी दुख होता है। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, उन्होंने दान नहीं किया था, फलस्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ खाने का कोई सामान है नहीं, यहाँ खाने का कोई सामान है ही नहीं। आपने कभी दान नहीं किया, उसका ही फल है कि यहाँ आपको भूख प्यास सता रही है। इसलिए आप अमुक सरोवर में जाएं, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, जब आपको अगस्त मुनि का दर्शन होगा और जब उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारी नित्य प्रति उक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संयोगवश वहीं अगस्त मुनि पहुँचे। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है, लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे हैं, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। तब वे उस भोग से मुक्त हुए। और स्वयं ब्रह्मा जी की भी कहानी है, वह कहने योग्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतंबादी, मोह न अंध किन्न केही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा केही न किन्न बोराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, इतनी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, के ही के लोभ विडंबना, किन्न न एहि संसार, श्रीमद वक्र न किन्न केही, प्रभुता बधिर न काही, मृग लोचन के नयन सर, को अश्लाघ न जाही, गुणकृत
शन्यपात नहीं केही, को न मान मद तजेऊ निबेही। जौवन ज्वर केही नहीं बलकावा, ममता केही कर जशन नशावा। मत्सर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता शांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को असधीरा। सुत वितलोक इसना तीनी, केही के मति इन कृत न मलिनी। चाहे ऊंचे से ऊंचे दर्जे का स्वर्ग हो, माया की सेना सर्वत्र फैली हुई है। गोलोक भगवान का विहार स्थान है, सबसे ऊंचा लोक है। वहाँ भी शापा शापी होती है। जैसे बैकुंठ में जय विजय को शाप हुआ, वैसे ही श्रीदामा को शाप हुआ तो वह राक्षस हो गया। कंस से युद्ध हुआ, दोनों बली थे, कोई हारे नहीं, दोनों में मैत्री हो गई। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। संत कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतू हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापय, कोई महल न सोना हो। साँच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधु दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संसार से निकल जाने की बात यह है कि जहाँ संसार नहीं है वहाँ जाया जाए, जहाँ काल की चक्की नहीं है वहाँ जाया जाए। जहाँ काल है वहाँ देश है, जहाँ देश है वहाँ काल है। वहाँ स्पेस एंड टाइम को कोई अलग नहीं कर सकता। देश कालातीत हुए बिना कल्याण नहीं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करणी अपार। जानई सो जेहि बनी आई, जो जेहि कला कुशलता कह। सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह। सुर सड़ी करई गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकतामह। बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका। बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेली। सोवई निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख। अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि। देश काल तह नाही, तुलसीदास एहि दशाहीन। संशय निर्मूल न जाहि। भक्ति से देश कालातीत होना होता है, और उससे भक्ति के साथ योग होगा, जिससे होगा कि सकल दृश्य निज उदर मेली। सो वही निद्रा तजी योगी। इस योग से में शर्करा और बालू का मेल और सफरी मछली का भाटे से शीरा जाना होता है। सफरी मछली छोटी किंतु बड़ी तेज होती है, वह भाटे से शीरे में जाती है। जो सूरत का सिमटाव करता है उसकी उधर्व गति होती है। चेतन की धार ऊपर से नीचे आती है, जो सूरत को समेटकर उस धार में लगाता है वह उसके उद्गम स्थान पर चला जाता है। चीनी चेतन धार है और बालू जड़ धार। जो ध्यान करता है, सूरत का सिमटाव करता है, वह जड़ धार से चेतन धार को फुटा लेगा। जैसे बालू से चीनी को चींटी अलग कर लेती है, यह योग की क्रिया है। ऐसा योगी नींद छोड़कर सोता है और वह उस पद को पाता है जहाँ शोक मोह भय हर्ष दिवस नहीं है। गीता में भी कहा है, न तद भाषेते सूर्यो न संसाको न पावकः। यद गत्वा न निवर्तन्ते दाम परम मम।
अर्थात उस पद को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती है। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहों उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होते दिन रतियाँ। इसलिए सब आपदाओं से बचने के लिए केवल ईश्वर भक्ति के और कोई साधन नहीं है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत महर्षि मेहीनगर कुशाहा तेलियारी ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिनांक 31/1/1962 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्रुत लेखक महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।